हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मुग़ल डायनेस्टी से रिलेटेड है। और मुग़ल डायनेस्टी में हम स्पेशली आज अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मुग़ल साम्राज्य में अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग मेनली जो है आज यूपी के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। चाहे वो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो यूपी आरओ का एग्ज़ाम हो। तो ये जितने भी यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो वैकेंसीज आती हैं तो उनमें अक्सर हमने देखा है कि अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि मुग़ल डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अकबर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो चलिए फिर अकबर टॉपिक शुरू करते हैं अब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो मुग़ल वंश का संस्थापक था वो बाबर था। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो अकबर के बारे में हम लोग आज जो है सो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो अकबर जो है सो 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, तो ये गद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल जो है सो 1605 तक रहा। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। तो देखो कि जो अकबर है इससे पहले ये लाहौर का गवर्नर होता था। रूलर बनने से पहले यह लाहौर का गवर्नर होता था। ही वॉज गवर्नर ऑफ लाहौर, ठीक है। तो अकबर गद्दी पर जब बैठा तो बहुत ही कम आयु का था ये। इसकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो मात्र 13 वर्ष का था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ देते हैं कि अकबर कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। तो अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था, एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, 13 वर्ष की आयु में। तो जब यहाँ हुमायूं मरा, जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई सीढ़ियों से गिर जाने के कारण, ठीक है, अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो वैसे ही हेमू, जो हेमू था ये हिंदू था। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू ऑक्यूपाइड दिल्ली, हेमू ऑक्यूपाइड दिल्ली। तो हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये जो हेमू है इससे भी एक क्वेश्चन है कि ये लास्ट विक्रमादित्य था भारत के इतिहास में। लास्ट विक्रमादित्य इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत के इतिहास में आखिरी विक्रमादित्य था। देखो विक्रमादित्य की कहानी ये है कि भारत के इतिहास में कुल 14 ऐसे राजा हुए हैं, कुल ऐसे 14 किंग्स हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई है, जिसमें लास्ट विक्रमादित्य हेमू था। ये एक हिंदू था। तो ये दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो अकबर को हेमू के साथ युद्ध करना पड़ता है दिल्ली को दोबारा अपने अंतर्गत लेने के लिए। तो 1556 में ही युद्ध होता है जिसका नाम है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो अब ये पानीपत का दूसरा युद्ध हम लोग जानने जा रहे हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो इस युद्ध में हेमू के आंख में तीर लग जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से अकबर जीत जाता है और फिर वो दिल्ली पर अपना शासन जमा लेता है, ठीक है। तो इन 1556 इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू वॉज डिफीटेड बाय अकबर। अकबर तो स्वयं वैसे बहुत छोटा था, लेकिन इस युद्ध में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर की जिसने हेल्प की थी वो था बैरम खान। बैरम खान हुमायूं का एक अच्छा मित्र था, ठीक है। और बैरम खान के ही द्वारा इस युद्ध में अकबर को रिप्रेजेंट किया गया था। बैरम खान ने अकबर की सहायता की थी, अकबर की हेल्प की थी। तो वैसे भी अकबर ने इनिशियली, ठीक है, अकबर ने शुरुआत में बैरम खान के ही अंतर्गत शासन किया। तो अगर बात की जाए कि 1556 से 1560 तक ये वो पीरियड है अकबर रूल्ड अंडर बैरम खान। अकबर रूल्ड अंडर बैरम खान। अकबर ने बैरम खान के अंतर्गत शासन किया। अकबर ने बैरम खान के अंतर्गत शासन किया 1556 से 1560 तक। तो इस पीरियड को अताली पीरियड कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इस काल को क्या कहते हैं, तो इसे अताली काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1560 में जब अकबर लगभग 18 वर्ष का हो गया तो इसने बैरम खान से छूट पा ली।
बैरम खान को इसने कहा कि या तो आप पेंशन पे जी लो या मक्का मदीना चले जाओ। तो बैरम खान अपना मक्का मदीना की यात्रा पर निकल गए, मक्का मदीना को, और इधर फिर अकबर ने बैरम खान के शासन से छुटकारा पा लिया। ठीक है, लेकिन अभी भी वो सेल्फ रूलर नहीं हुआ था। अभी भी अकबर ने 1560 से 1562 तक, ठीक है, 1560 से 1562 तक अकबर ने महम अंगा के अंतर्गत शासन किया, महम अंगा के गाइडेंस में शासन किया। ठीक है, तो इस पीरियड को पेटीकोट पीरियड कहा जाता है। इट इज़ नॉन एज पेटीकोट पीरियड। तो वैसे भी पेटीकोट पीरियड का मतलब क्या होता है? रूल बाय अ लेडी। ठीक है, एक महिला के द्वारा शासन। तो 1560 से जो 62 का टाइम है इसे पेटीकोट पीरियड कहा जाता है, और ये शासन अकबर ने महम अंगा के अंतर्गत किया। महम अंगा के अंतर्गत ये शासन रहा, पेटीकोट पीरियड। अब अकबर ने इन सभी से छुटकारा पा लिया और एक सेल्फ रूलर, इंडिपेंडेंट रूलर बन गया अब वो। तो अकबर के कुछ पॉलिसीज़ के बारे में भी डिस्कशन करते हैं और क्या क्या उसने बनवाया इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखो कि अकबर ने सिकंदरा नामक शहर बसाया, स्टैब्लिश्ड सिटी ऑफ सिकंदरा। अकबर के द्वारा सिकंदरा नामक शहर बसाया गया। अकबर के द्वारा इबादत खाना की रचना की गई। इबादत खाना, इबादत खाना क्या है कि अकबर यहाँ पर सभी धर्म के गुरुओं को बुलाकर सभी धर्मों पे चर्चा करता था। ठीक है, तो इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। ठीक है, अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया। अकबर ने आगरा का किला का भी निर्माण कराया। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड आगरा फोर्ट। ठीक है, अकबर ने इलाहाबाद पैलेस का निर्माण कराया। इलाहाबाद पैलेस का निर्माण कराया, और कहीं ना कहीं इलाहाबाद का ये जो नाम है ये अकबर के ही द्वारा दिया गया, क्योंकि इलाहाबाद को पहले प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज। तो जब अकबर यहाँ पर पहुँचा, प्रयाग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो नदियों का मिलन हो, गंगा और यमुना मिलते हैं यहाँ पर। तो अकबर जब यहाँ पे पहुँचा तो उसे इतना सुंदर दृश्य लगा ये कि उसने इसका नाम इलाहाबाद रखा। ठीक है, पहले इसको इलाहाबाद कहा गया, अकबर के द्वारा इसका नाम इलाहाबाद रखा गया। इलाहा मतलब गॉड होता है, तो इसका मतलब है प्लेस ऑफ गॉड, गॉड, भगवान की मतलब ईश्वर का स्थान, प्लेस ऑफ गॉड, ये अकबर ने नाम रखा। बाद में चल के जहांगीर ने इसका नाम इलाहाबाद रख दिया। ठीक है, अल्लाह मतलब प्लेस ऑफ अल्लाह। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम पड़ा। तो इलाहाबाद पैलेस का भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। ठीक है, इसके बाद अकबर ने सभी धर्मों से कुछ अच्छी अच्छी बातें ली। ठीक है, सभी धर्मों से अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसने कलेक्ट किए और एक अलग धर्म की शुरुआत की जिसे कहा जाता है दीने इल्लाही। तो अकबर के द्वारा दीने इल्लाही नामक एक न्यू रिलीजन की शुरुआत की गई। अब इसे आप एक तरह से रिलीजन ना कह के कोड ऑफ कंडक्ट कह लो। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट की कुछ संचालन की विधि कि सभी धर्मों से अच्छी संचालन की चीज़ों को लेकर इसने अपना एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीने इल्लाही। हालांकि बहुत फेमस नहीं हो सका ये, कुल 13 ही लोग थे ऐसे। ठीक है, कुल 13 लोग थे, 13 पीपल जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था। तो दीने इल्लाही धर्म को केवल 13 लोगों के द्वारा अपनाया गया था, और इसमें बीरबल ओनली हिंदू था। बीरबल वॉज दी ओनली हिंदू who had adopted this religion। तो बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसके द्वारा दीने इल्लाही धर्म को अपनाया गया था। इस धर्म को अपनाया था बीरबल ने। ठीक है, कुल 13 लोगों ने अपनाया था इसे। इसके बाद अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, ही एबोलिस्ट, अकबर एबोलिस्ट जजिया टैक्स। ठीक है, जजिया टैक्स को एबोलिश किया। जजिया टैक्स की हिस्ट्री पे जाओगे तो फिरोशा तुगलक नाम का जो शासक था तुगलक वंश में, फिरोशा तुगलक, तो इसने हिंदू पिलग्रिमेज पर जो नॉन मुस्लिम पिलग्रिमेज होते थे, तीर्थयात्री होते थे, उन पर जजिया टैक्स लगाया था। ठीक है, तो अकबर इस कर को समाप्त कर देता है। तो इसलिए भी कहते हैं कि जो अकबर था ये सेक्युलर था काफ़ी। ठीक है, सेकुलरिटी में विश्वास रखता था, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता था, और इसके द्वारा सभी धर्मों को बराबर माना गया। तो जजिया टैक्स को समाप्त किया गया अकबर के द्वारा। इसके बाद अकबर के समय में जो प्रशासन था
वो सूबा में बटा हुआ था, ठीक है, सूबा इसके प्रशासन की इकाई होती थी, ओके, और इसका जो हेड है वो सूबेदार कहलाता था, ठीक है, सूबेदार वॉज दी हेड। इसके बाद अकबर का जो विवाह है, तो ही गॉट मैरिड टू हरकाबाई, ही गॉट मैरिड टू हरकाबाई डॉटर ऑफ भारमल। तो इसका विवाह भारमल की पुत्री हरकाबाई से हुआ, ठीक है। अकबर देखो राजपूतों से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए अकबर ने, आप कह सकते हो कि वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, ठीक है। वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने राजपूतों से अच्छे संबंध बनाए, तो भारमल की पुत्री हरकाबाई से अकबर ने विवाह किया। इसके बाद अकबर जो है ये नवरत्नों के लिए काफ़ी फेमस था। तो हम इसके दरबार में अब जो नवरत्न थे, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सो नवरत्न इन कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के दरबार में 9 जेवल्स भी जिसे आप कह सकते हो, कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के दरबार में नवरत्न। तो एक एक करके इनका लिस्ट बनाते हैं। ये सभी नवरत्न काफ़ी फेमस थे अकबर के दरबार में। तो इसमें सबसे पहले है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी जिसका नाम है अकबरनामा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अकबर की जीवनी, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। अकबर वैसे भी पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, अकबर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसके द्वारा इसकी जो जीवनी है वो अबुल फजल ने लिखी। इसके बाद सेकंड है फैजी। तो फैजी जो है ये अबुल फजल का भाई था, ठीक है, जो ऊपर आपने लिखा है ही वॉज ब्रदर ऑफ अबुल फजल। अबुल फजल का भाई था, एक हिस्टोरियन भी था, ये इतिहासकार ही था ये साथ में, फैजी जो है, ठीक है। अच्छा, अकबरनामा को ही ना क्या है कि आईने अकबरी कहते हैं। अगर हम आईने अकबरी की बात करें कि आईने अकबरी क्या है, तो इसी को अकबरनामा को ही आईने अकबरी कहते हैं। देखो कि अकबरनामा के ना 3 जिल्द है, टोटल 3 वॉल्यूम है अकबरनामा के। तो इसके 3rd जिल्द को आईने अकबरी कहते हैं, इसके तीसरे पार्ट को, तीसरे वॉल्यूम को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो फैजी वॉज दी ब्रदर ऑफ अबुल फजल, अबुल फजल का भाई था। इसके बाद नेक्स्ट है टोडरमल। नेक्स्ट पॉइंट इज टोडरमल। तो टोडरमल की बात करें तो ये अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, या फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हो। ही वॉज रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, अकबर का राजस्व मंत्री था, रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। और टोडरमल ने एक सिस्टम दिया था जिसका नाम था जब्ती सिस्टम। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जब्ती प्रणाली या जब्ती सिस्टम किसके द्वारा दी गई थी, तो टोडरमल के द्वारा। इसी को दहशाला सिस्टम भी कहा जाता है, दहशाला सिस्टम। तो ये जब्ती सिस्टम है क्या कि ये एग्रीकल्चर पर, लैंड पे लगने वाला एक तरह का टैक्स होता था, जब्ती या दहशाला सिस्टम। इसमें क्या है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर भूमि का निरीक्षण कराया जाता था। प्रत्येक 10 वर्ष पर भूमि का निरीक्षण कराने के बाद और उस पर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स लगाते थे। ये जब्ती सिस्टम आगे चलकर भी काफ़ी फेमस हुआ था, अंग्रेज़ों ने भी कहीं ना कहीं इसको अपनाया था, ठीक है। तो टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर था। कई बार इतना भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, तो आपको याद रखना है टोडरमल है। बाकी अकबर ने इसे राजा की उपाधि दी थी, तो इसको राजा टोडरमल भी कहते थे। इसके बाद 4th है तानसेन। तो बात करते हैं तानसेन की। तो देखो ये जो तानसेन है इसे राजा रामचंद्र के दरबार से लाया गया था। तानसेन को राजा रामचंद्र के दरबार से लाया गया था। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि तानसेन जो है ये म्यूजिशियन था, संगीतकार था। तानसेन एक संगीतकार था, म्यूजिशियन था। इसके द्वारा गाए गए कुछ प्रमुख गीत हैं जैसे कि दीप मल्हार, ठीक है, मेघ मल्हार, दीप मल्हार, मेघ मल्हार। तो इस तरह की कुछ संगीत हैं जो कि तानसेन के द्वारा गाए गए, ठीक है। और वैसे तानसेन ने इस्लाम को अपनाया था। ही हैड
एडॉप्टेड इस्लाम, तानसेन के द्वारा इस्लाम को अपनाया गया था। ठीक है, तानसेन के बाद आगे चलते हैं। तो तानसेन के बाद आता है बीरबल। तो नेक्स्ट है बीरबल। तो बीरबल का जो असली नाम है वो था महेश दास। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसका वास्तविक नाम महेश दास था। ये अपने हाजिर जवाब के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जाना जाता था। ठीक है, और ये इसने दीन इलाही को अपनाया था, जो कि हम कुछ देर पहले अभी चर्चा भी करके आए हैं कि ही हैड एडॉप्टेड दीन इलाही। बीरबल के बाद नेक्स्ट है रहीम खाने खान। रहीम खाने खान, तो जो ये रहीम खाने खान है ये पोइट था, कवि था। तो आपने रहीम के दोहे सुने होंगे, तो ये वही रहीम है। ठीक है, तो ये कवि था, पोइट था, और इसने बाबरनामा का अनुवाद, अगर बाबरनामा बाबर की जीवनी थी, आत्मकथा, तो बाबरनामा ओरिजिनली तुर्क भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा, लेकिन इसने बाबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, पर्शियन फारसी भाषा में अनुवाद किया था रहीम खाने खान ने। बाबरनामा का पोएट था और हिंदी कविताओं का कवि था, और ये जो है सो बैरम खान का सन था। ही वॉज सन ऑफ बैरम खान। बैरम खान का पुत्र था जो रहीम खाने खान था। अब रहीम खाने खान के बाद नेक्स्ट है राजा मान सिंह। अगला है राजा मान सिंह। तो ये जो राजा मान सिंह है ये अकबर का सेनापति था। ठीक है, चीफ कमांडर था अकबर का सेनापति था, और ये जोधा मतलब कि हरका बाई से विवाह होने के बाद आया था, हरका बाई का भतीजा था ये। और 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि 1576 में हुआ था, तो इस युद्ध में मुगल फोर्स ने महाराणा प्रताप को हराया था। इन दिस बैटल मुगल फोर्स वॉज डिफीटेड बाय महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को हराया था मुगल सेना ने, और इस युद्ध में राजा मान सिंह ने ही मुगल सेना का नेतृत्व किया था, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, कि 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो इसमें मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि जो महाराणा प्रताप था इसके घोड़े का नाम था चेतक। ये एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। राजा मान सिंह के बाद चलते हैं अब अगले नवरत्नों की ओर। तो दो नवरत्न हमारे और रह गए जिनको एक साथ लिख लेते हैं। एक तो फकीर अजीउद्दीन और दूसरा मुल्लो दो प्याजा। तो ये दोनों ही अकबर के एडवाइज़र थे। ठीक है, सलाहकार थे, चीफ एडवाइज़र थे अकबर के, दोनों। तो ये अकबर के आप देख सकते हो कि नवरत्न हो गए। हमने इसमें अकबर के सभी नवरत्नों के बारे में भी डिस्कशन किया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हमने अकबर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो कुछ भी इस तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हमारे द्वारा डाली जाएँ वो सभी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।